इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आरएनए के बारे में। मतलब आरएनए के डिफरेंस को हम एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। देखिए, हमने एक यहाँ पे चार्ट को प्रिपेयर किया है। पहला जो कॉलम हमारा है कैरेक्टर का है, दूसरा हमारा एमआरएनए का है, तीसरा हमारा जो था टीआरएनए का है, चौथा क्या होता है आरएनए होता है। तीनों आरएनए को उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस करेंगे। देखिए, एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं। न्यूक्लियर आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एमआरएनए होता है उसका जो सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस में होता है, और वहीं पे मॉडिफिकेशन होता है, और जब जरूरत पड़ती है तो क्या होता है साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है, वहां पे क्या होता है प्रोटीन सिंथेसाइज का काम कराता है। दूसरा होता है टीआरएनए होता है। टीआरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। सॉल्युबल आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीआरएनए का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है 3 के आसपास होता है, मतलब इतना छोटा होता है सेंट्रीफ्यूज भी इसको डिफरेंस नहीं कर पाती है, सेंट्रीफ्यूज से भी पकड़ में नहीं आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सॉल्युबल आरएनए भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है आरएनए होता है, इसको बोलते हैं इनसॉल्युबल आरएनए। इनसॉल्युबल आरएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो है कोएफिशिएंट काफी लार्ज होता है, और ये जो होता है राइबोसोम में पड़ा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इनसॉल्युबल आरएनए बोलते हैं। दूसरा जो हमारा कैरेक्टर होता है नेम्ड, मतलब नाम किसने दिया था, तो एमआरएनए का जो नाम होता है जैकोब और मोनोड ने जैसा कि दिया था, और टीआरएनए को जो है नाम किसने दिया था, हॉगलैंड ने दिया था, और जो आरएनए होता है उसको किसने नाम दिया था, कुरलैंड बोल सकते हैं। ये तो क्या हो गया, उनका नॉमिनेशन हो गया, डिस्कवरी की बात हो गई। परसेंटेज की बात करेंगे तो एमआरएनए का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 5% होता है, और जो टीआरएनए होता है कितना होता है 15% होता है। जो हमारा आरएनए होता है कितना होता है 80% होता है। ये तो इनका क्या होता है, इनका ये अपना अपना रेशियो होता है। दूसरा बोल सकते हैं लाइफ स्पॉन, मतलब बनने के बाद वो कितने टाइम तक वो रह सकते हैं सेल में। तो जो होते हैं शॉर्ट लिव होते हैं। शॉर्ट लिव का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे हमारा एमआरएनए बनता है तो जब उसमें क्या होता है, जैसे एमआरएनए बन जाता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए बनता है तो ट्रांसलेशन के लिए जाता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज कराने के लिए जाता है। तो जैसे वो कोड को डोनेट करता है, जैसे कोड वहां पे डोनेट कर दिया था, जैसे प्रोटीन बन जाता है, एटम्स क्या होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब जैसे बनेगा काम करेगा फिर क्या होगा खत्म हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट लिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं लॉन्ग लिव। एक क्या करता है, ये जो होता है कोड इसको इसका मेन काम क्या होता है अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना होता है, इसलिए क्या होती है काफी लंबे समय तक बना होता है, मतलब बन जाएगा काम करेगा फिर भी उसके बाद भी क्या होता है साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको लॉन्ग लिव बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आरएनए होता है। ये क्या होता है मोस्ट स्टेबल होता है। आप जानते हैं जैसे क्या होता है राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम भी दो तरह का होता है, 70s होता है और क्या होता है 80s होता है, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें काफी समय तक बने होते हैं, इसलिए क्या होता है मोस्ट स्टेबल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये वाला टर्म, क्योंकि ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट स्टेबल आरएनए कौन होता है और शॉर्ट लिव लेस स्टेबल आरएनए कौन होता है। तो बोल सकते हैं लेस स्टेबल कौन होता है एमआरएनए होता है, मोस्ट स्टेबल हमारा कौन होता है आरएनए होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर लेंथ की मैं बात करूं तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन होता है एमआरएनए होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लॉन्गेस्ट बट वेरिएबल। जैसे एमआरएनए में क्या होता है पहले से बनेगा कुछ और भी न्यूक्लियोटाइड का होता है, जब उसमें मॉडिफाइड होता है जैसे कैप बनता है टेल बनता है तो उसका जो है साइज क्या होता है वेरिएबल हो जाता है, तो लॉन्गेस्ट भी होता है वेरिएबल होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है हमारा टीआरएनए होता है। ये भी एग्जाम ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये जो वाला लाइन है, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा होता है टीआरएनए होता है। और जो आरएनए होता है ये भी क्या होता है वेरिएबल करता है, जैसे भी क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए कुछ अलग होता है, साइटोप्लाज्म में कुछ अलग होता है, तो मतलब वहां पे क्या होता है इसके जो मतलब बोल सकते हैं साइज जो होती है वेरिएबल करता रहता है। नेक्स्ट देखिए शेप की अगर बात करें, ये क्या होता है लीनियर शेप होता है, लेकिन इसमें आपने पढ़ा होगा अभी जस्ट हमने पिछला वीडियो दिया था उसमें आपको मैं बताया था वो कैसा होता है क्लीवर लीफ मॉडल होता है। और उसमें आपको मैं बताया था जो टीआरएनए होता है मतलब वो टीआरएनए दो तरह का होता है, जैसे अभी जो आरएनए बनेगा तो हमारा क्या होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, वो हमारा प्राइमरी आरएनए होता है। लेकिन जब उसमें मॉडिफिकेशन होता है तो क्लोवर लीफ मॉडल हो जाता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद भी और भी मॉडिफिकेशन होता है जिसको यल फार्म बोलते हैं या टर्सरी स्ट्रक्चर आप आरएनए बोल सकते हैं। तो इसका जो है टीआरएनए का जो फार्म है कई फार्म में कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल भी बोल सकता है, मतलब पहला होगा क्लोवर लीफ मॉडल हो गया, दूसरा क्या होगा यल फार्म हो गया, ये हमारा टीआरएनए का फार्म हो गया। ये क्या होता है ग्रेटरली कॉइल्ड होता है क्योंकि राइबोसोम में होता है तो वहां पे क्या होता है काफी जिगजैग मैटर में कॉइल के फॉर्म में पड़ा होता है। नेक्स्ट देखिएगा फार्म इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन ये न्यूक्लियस में होता है और साइटोप्लाज्म में चला जाता है काम करने के लिए। इसका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है न्यूक्लियस में होता है और साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन कहाँ होता है न्यूक्लियस में होता है, जैसा कि आप जानते हैं सेल होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, प्लस उसी में छोटा सा ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस।
तो इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में होता है और इन दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। कंटेन क्या होता है, देखिएगा ये इनके पास क्या होता है, कोडान होता है, इनके पास क्या होता है, एंटी कोडान होता है, और इनके पास क्या होता है, बेस टू रिकॉग्नाइज बोथ एमआरएनए और टीआरएनए। इनका काम क्या होता है, एमआरएनए को भी और टीआरएनए को क्या करता है, पहचान करता है, दोनों को क्या करता है, बाइंड करवाता है। तो इसका ये अपना काम होता है। फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो चेन बनेगा उसको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। ये क्या करता है, टू रिकॉग्नाइज द एमआरएनए बाय रीडिंग जेनेटिक कोड जो होता है, ये एमआरएनए टीआरएनए क्या करता है, ये एमआरएनए के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कोड को पहचान करेगा, फिर वहाँ पे अमीनो एसिड को वहाँ पे रख देता है। तो इसका अपना फंक्शन होता है। इसका काम क्या होता है, टू प्ले द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल्स। जैसा कि आपने सुना होगा राइबोजाइम के बारे में, तो ये क्या करता है, राइबोजाइम की तरह भी काम करता है, एंजाइम की तरह भी काम करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कैटालिटिक का भी काम करता है और स्ट्रक्चर के भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे भी आप जानते हैं 30S भी होता है और क्या होता है, 30S भी होता है और 50S होता है। उसी तरह 80S में क्या होता है, हमारा जो होता है बोल सकते हैं 40S होता है और क्या 60S होता है। तो स्ट्रक्चर के भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और कैटालिटिक के भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये अपना क्या होता है, एक तरह से इनका जो है अपना फंक्शन होता है, अपना डिफरेंस होता है, तरह तरह के, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, चार्ट के द्वारा प्रिपेयर कर दिया है। आप इसके शॉर्ट इसको लिख सकते हैं।